नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टालका में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि प्रयोग के आधार पर जितने भी शब्द हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण को प्रयोग के आधार पर जो शब्द है उसको हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण को अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, इसको हल्के में नहीं लेना है कि ये सरल है। ठीक, आइए हम पढ़ते हैं परिभाषा को। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, कोई करता है, अगर कोई कर्ता क्रिया करे तो क्रिया का जो विशेषता होगी उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। जैसे कि उदाहरण के अनुसार हम देखते हैं, माधुरी मधुर बोलती है। ठीक, तो क्रिया क्या हुआ? बोलने का क्रिया हुआ। तो क्रिया के साथ क्या जुड़ा है? मधुर। तो मधुर बोलती है, मतलब ये क्रिया की विशेषता। कैसे बोलती है? मधुर बोलती है। अगर इसके जगह खराब होता शब्द तो माधुरी खराब बोलती है, तो खराब एक क्रिया विशेषण है। किसकी विशेषता बता रही है? क्रिया की। आइए बात समझ में, बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से वह धीरे बोला, बोलना एक क्रिया है, तो क्रिया के पहले क्या है? क्रिया विशेषण, तो हम उसे कहेंगे क्रिया विशेषण। ठीक, क्रिया विशेषण दोस्तों हमेशा क्रिया के पहले आता है। जैसे कि यहाँ पर आया मधुर, मधुर बोलती है, धीरे बोला। ठीक दोस्तों, क्रिया विशेषण को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिणामवाचक, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप खुद समझिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा व्यवहारिक टॉपिक है। जितना भी टॉपिक है इस दुनिया में या विषय है, पूरा का पूरा व्यवहारिक होता है। हम इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप खुद ही अपना प्रैक्टिकल समझ जाइए। आप अपने आप को कर्ता मान लीजिए। अगर आप कोई क्रिया करेंगे तो आप क्रिया करेंगे तो कोई ना कोई समय में तो करेंगे, कोई ना कोई टाइम में ही तो करेंगे ना, और कोई ना कोई स्थान में करेंगे, तो हम उसी में मानते हैं। कालवाचक मतलब आप काम करेंगे तो कोई ना कोई समय में तो करेंगे। काल का मतलब होता है समय। ठीक, आप कोई ना कोई स्थान में तो काम करेंगे, क्रिया करेंगे, तो वह स्थानवाचक। ठीक, अब जब काम करेंगे तो परिणाम तो निकलेगा ही ना, तो हम उसे कहेंगे परिणामवाचक। ठीक, चौथा नंबर का है रीतिवाचक। आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कालवाचक। क्रिया होने के समय को सूचना देने वाले शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब हम काम करेंगे तो ऐसे शब्द पढ़ने को मिलेगा या देखने को मिलेगा जो टाइम को संबोधित करता हो या समय को सूचित करता हो। ठीक, तो हम उसे कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि गीता अभी आई, तो गीता करता है। आई मतलब आना, तो आना क्रिया है। तो आना के साथ अभी मतलब अभी आई, इसी टाइम में आई। समझ में? एक टाइम है, तो हम इसे कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, वह परसों आया। ठीक, वह करता है, आया क्रिया है। कब आया? परसों आया। परसों, कल के बाद परसों आते हैं, तो परसों आया, तो परसों एक टाइम है, तो ये हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। इसको पुनः 3 भागों में बांटा है। काल बिंदुवाचक, ठीक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक। ठीक, हम सबसे पहले पढ़ेंगे बारंबारतावाचक। आप खुद इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप कोई भी काम करते हैं तो कुछ काम ऐसा होता है जो आपसे एक ही दिन में या 1 घंटे में निपट जाता है। कई काम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगता है, तो हम उसे कहेंगे बारंबारतावाचक क्रिया। ठीक है, जैसे कि मैं अभी पढ़ाने का काम करूँगा तो मैं 1 दिन या 1 घंटा नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं रोज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरा काम क्या हुआ? बारंबारतावाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि प्रतिदिन, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ आपको हिंदी ग्रामर, तो मैं आपको हिंदी ग्रामर प्रतिदिन पढ़ाऊंगा, तो इसमें क्या हुआ? प्रतिदिन एक बारंबारतावाचक है। ठीक, रोज हो रहा है। ठीक है, मतलब
जिस शब्द को आपको पढ़ने से ऐसा महसूस हो कि ये बार बार हो रहा है तो समझ जाना वहाँ बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, रोज रोज बोलने से हर दिन का बोध हो रहा है हमारे दिमाग में, हर बार बोलने से हर बार का बोध हो रहा है। इसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, घेरी बेरी होना। ठीक, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, राजनांदगांव जिले से, तो हमारे तरफ ये बोलते हैं कि घेरी बेरी होना, बार बार होना को घेरी बेरी होना बोलते हैं। ठीक, प्रतिवर्ष का मतलब होता है हर वर्ष ये हो रहा है काम। ठीक, अवधिवाचक कुछ काम ऐसा होता है दोस्तों जो 10 घंटा 12 घंटा मतलब एक निश्चित समय में होता है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द है दिन भर, 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में 12 घंटे तो दिन होते हैं, तो 12 घंटे रात, तो जो 12 घंटे होते हैं उसको हम दिन भर कहते हैं। तो एक निश्चित समय होता है 10 से 12 घंटा, 5 से 6 घंटा, तो एक निश्चित अवधि होती है, हम उसे कहेंगे अवधिवाचक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत सदैव, दिन भर, आजकल, नित्य, लगातार इस प्रकार के शब्द आएगा तो समझ जाना वहां पे अवधिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, उसी प्रकार से काल बिंदुवाचक के अंतर्गत आज, कल, अब, जब, स्वयं को, प्रातः, परसों, तब, कब, पश्चात, ये जितने भी शब्द है काल बिंदुवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक दोस्तों, मैं आपको पुनः रिमाइंड कराऊंगा कि क्रिया विशेषण क्रिया के जस्ट पहले आता है। ठीक, आपको भूलना नहीं है, आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करना कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, पुनः बता दो, पुनः मैं इस वीडियो को और बना के सेंड कर दूंगा यूट्यूब में। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करना सबसे पहले पुनः इस वीडियो को देखने का, जीरो से आपको समझ में आएगा ही आएगा। उसी प्रकार से स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जब हम कोई काम करेंगे, जैसे कि मैं पढ़ाने का काम करूँ तो मैं कोई ना कोई स्थान में तो पढ़ाऊंगा ना, मैं इसको परिभाषित करना चाहता हूँ ताकि आपको एग्जाम में आसानी से समझ में आए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम उसे कहेंगे जिस क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध हो। ठीक, इसके अंतर्गत स्थितिवाचक और दिशावाचक क्रिया विशेषण आता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा है, तो मैच कहाँ खेला जा रहा है, तो कहाँ शब्द है, तो कहाँ शब्द एक स्थितिवाचक है। इसमें ये दिमाग में आ रहा है माइंड में कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कहाँ हो रहा है, कहाँ एक स्थान है, तो स्थान को संबोधित कर रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जवाब देगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ मतलब होता है इस जगह में, इस स्थान पे मैच हो रहा है, तो यहाँ शब्द क्या होगा, स्थितिवाचक या फिर स्थानवाचक। ठीक, उसी प्रकार से आस पास, निकट, नीचे, मध्य, आगे, अंदर, बाहर, ये सब जितने भी शब्द है ये स्थितिवाचक है। इसको पूरा तो नहीं बताऊंगा, आप समझ जाना। ठीक है, अब हम निकट को बोलेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच मेरे निकट खेले रहे हैं। अब दिशावाचक, दिशावाचक में क्या होता है कि ये किसी क्रिया होने की दिशा को बताता है। ठीक है, जैसे कि मैं स्टेडियम गया मैच खेलने, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच मेरे सामने ही खेला जा रहा है, तो सामने एक दिशा हुआ। ठीक, तो सामने एक दिशा है, इसको आप प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप से समझिए। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच उधर हो रहा है, इशारा करके या दिशा दिखा के मैं बोल सकता हूँ। जब भारत और पाकिस्तान के बीच किधर हो रहा है मैच, ये भी बोल सकते हैं। तो किधर
ऊपर नीचे दाहिने बाएं की ओर जितने भी ये शब्द है दिशावाचक क्रिया विशेषण में आएगा ही आएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे तीसरा परिणामवाचक। ठीक है, जिन विशेषण से क्रिया की मात्रा या उसके परिणाम का बोध हो। जब कोई व्यक्ति कार्य करे तो उसका परिणाम तो निकलेगा ना, तो हम उसे कहेंगे परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, जैसे कि उतना खाओ जितना पचा सको, इसमें क्या हो रहा है, खाने का क्रिया हो रहा है, लेकिन परिणाम क्या निकला है, जितना पचा सको। परिणाम बता रहे हैं जितना अब तुम पचा सको उतना ही खाओ, ज्यादा मत खाओ, एक निश्चित परिणाम को दिखाया गया है। ठीक, उसी प्रकार से रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम उसे कहेंगे जो क्रिया की स्थिति को प्रकट करे। ठीक है, जैसे कि मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना एक क्रिया हुआ, धीरे धीरे एक रीतिवाचक हुआ। सचमुच, अचानक, एक जितने भी शब्द है ये रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मैं सचमुच पढ़ाता हूँ, तो सचमुच क्या हुआ, रीतिवाचक। मैं अचानक पढ़ाता हूँ, तो अचानक क्या हुआ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण।